students, this is a reader book and today we are starting our first chapter and that is a poem. The name of the poem is Tranti Vonte Gonglo. When you read this poem and you pronounce the name, you will come to know how to pronounce the name. So try it 2 or thrice, then it will be convenient for you. So this is a poem about an insect. The poet has described a small insect which is pretty, which scares you, and which does a lot of things. So by reading the poem, we will come to know about this small insects. So let's start with the first stanza. The first stanza is, there is a very funny insect that you do not often spy, and it isn't quite a spider and it is not a फ्लाई. यानी कि जो इंसेक्ट है उसके बारे में बताया गया कि जो इंसेक्ट है वो दिखने में क्या है, बहुत ज़्यादा फ़नी दिखाई दे रहा है. वो एक स्पाई की तरह नहीं है, ना ही तो वो एक स्पाइडर का रूप दे रहा है और ना ही वो एक फ्लाई का रूप दे रहा है. स्पाइडर मीन्स जो मकड़ी रहती है उसे स्पाइडर कहा गया है. फ्लाई का मतलब हो जाता है जो एक मक्खी का रूप होती है, उसे हम कहते हैं फ्लाई. इट इज़ समथिंग लाइक अ बीटल, यानी कि जो इंसेक्ट है उसका जो लुक है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, लाइक अ बीटल एंड समथिंग लाइक अ बी. यानी बीटल और बी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रूप जो है इस बीटल का दिखाई दे रहा है. बट नथिंग लाइक अ वुली ग्रैब. अब नथिंग लाइक अ वुली ग्रैब, नथिंग मीन्स क्या गया, कुछ भी नहीं. वुली ग्रैब मीन्स ग्रैब का मतलब हो जाता है इट इज़ लाइक अ लावा. जो पेड़ के ऊपर एक लार्वा रहता है उसे कहा गया है यहाँ पे ग्रैब. डेट क्लाइम्स अपॉन अ ट्री, जो कि पेड़ के ऊपर किसी भी एनिमल का, किसी भी इंसेक्ट का जो है पेड़ के ऊपर एक गीला सा पदार्थ दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं लावा. इट्स नेम इज़ क्वाइट हार्ड वन. इसका जो नाम है वो क्या है, थोड़ा बहुत टिपिकल है प्रोनाउंसिएट करना, बट यू विल लर्न इट सून. मगर आप इस चीज़ को क्या है बहुत जल्दी ही सीख जाओगे. आई होप सो ट्राई. आगे राइटर क्या कह रहा है, ट्राई इट. द नेम इज ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगलो. तो आप अगर इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो, हाफ हाफ, अगर आप इसको प्रॉपर प्रोनाउंसिएट करोगे हाफ हाफ करके, तो you will come to know, then pronounce it the full name of that insect. So this was the first stanza. Now come to the second stanza. The second stanza is, it lives on weeds and wattle gum and has a funny face. जो इंसेक्ट है उसका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा फनी दिखाई दे रहा है. और वो कहाँ पर रहता है, गम, यानी कि गम ट्री, जिस ट्रीज के ऊपर से गम्स निकलता है उसे कहा गया है. इट्स एपिटेट is hearty and its manners a disgrace. यहाँ पे जो इंसेक्ट है वो क्या है, हार्टी है, मगर उसके जो मैनर्स है वो क्या है, डिस्ग्रेस. डिस्ग्रेस मीन्स हो जाता है द थिंग्स विच हैज़ लॉस्ट इट्स रिस्पेक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जो अपने रिस्पेक्ट को लैक कर जाती है. व्हेन फर्स्ट यू कम अपॉन इट विल गिव यू क्वाइट अ स्केयर. जब सबसे पहले आप इसको देखोगे तो एक बार तो आप उसको देख करके डर जाओगे, बट व्हेन यू लुक फॉर इट अगेन यू वॉन्ट फाइंड इट देयर. मगर जब इसको दोबारा आप उसी जगह पर देखने की कोशिश करोगे तो ये वहाँ से गायब हो जाता है. यू कैन नॉट सी इट. एंड अनलेस यू कॉल इट सॉफ्टली, और जब तक आप उससे प्यार से नहीं बुलाओगे, इट विल ईजी स्टे अवे एंड मॉक. यानी कि वो चीज़ क्या है, धीरे धीरे आपसे दूर होती जाएगी. सो ट्राई वंस अगेन द नेम ऑफ द इंसेक्ट, दैट इज ट्राई वॉन्टी गोंगलो. So 2 stanza I have explained you and we will continue 2 stanza in the next class. Thank you.